प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके खेल मंत्री अशोक चांदना सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने और खेलकूद में कामयाबी मिलने पर सरकारी नौकरियां देने के बड़े बड़े वायदे तो करते हैं, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान ही नहीं होंगे, पर्याप्त संसाधन ही नहीं होंगे, तो ग्रामीण प्रतिभाएं कैसे निखरेंगी, कैसे संवरेंगी और कैसे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। राजधानी से सटे बगरू कस्बे में खेल संसाधनों की कमी हैरान करने वाली है। राजधानी जयपुर से महज 30 किलोमीटर दूर बगरू कस्बा आजादी के 75 साल बाद भी खेल मैदान और अन्य खेल सुविधाओं से महरूम है। हालात ये है कि खेल मैदान और संसाधनों के अभाव में यहाँ के खिलाड़ी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सड़कों, खेत खलिहानों, उबड़ खाबड़ मैदानों और गली मोहल्लों में संसाधनों का जुगाड़ करके अभ्यास करते हुए अपनी प्रतिभा को तराशने में जुटे हैं। ये हाल तब है जब इन्हीं अभावों के बीच रहकर यहाँ के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बगरू की ये होनहार खेल प्रतिभाएं खामियाजा भुगत रही हैं राजनीतिक जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का। पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगरू में खेल मैदान बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक विधायक गंगा देवी मुख्यमंत्री की इस घोषणा को साकार रूप देने को लेकर धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। करीब 1 साल का समय बीतने को है और अभी तक खेल मैदान के लिए जमीन भी नहीं तलाशी जा सकी है, तो फिर प्रतिभाओं को तराशेंगे कैसे? बगरू कस्बे की खेल प्रतिभाओं को जब सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं मिली, तो कस्बे समेत आसपास के कुछ युवाओं और समाज सेवी लोगों ने मिलकर बगरू स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया, जिसके माध्यम से समय समय पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। इस स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से कई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया। क्लब के सदस्य मदन चौधरी, जो कि एक उम्दा क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, उन्हें भी बगरू जैसे बड़े कस्बे में खेल मैदान नहीं होने का मलाल है। मजबूरन जन सहयोग से एक छोटा सा खेल मैदान क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने के लिए तैयार किया गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि धावकों के लिए एक ट्रैक भी नहीं है। कोई पेड़ तो विद्युत पोल पर नेट बांधकर शटल कॉक से 2-2 हाथ कर लेते हैं, तो कोई गली मोहल्ले में दौड़ लगा रहा है। जैसे तैसे करके हमने बगरू ही नहीं, बगरू के आसपास के कस्बे के जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए ये छोटी सी व्यवस्था करवाई है। एक खेल का मैदान भी यहाँ पर हमने तैयार किया है, पिच बनाई है। उसके अलावा और भी जो खेल होते हैं, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह, जो भी खेल यहाँ पर हो सकते हैं, उन सब के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके लिए यहाँ पर खेल की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जा सके। आमजन के लिए खेल मैदान तो दूर की कौड़ी है, यहाँ से सरकारी स्कूलों के पास भी उपयुक्त खेल मैदान और पर्याप्त संसाधन नहीं है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की पोल वॉल्ट खिलाड़ी ललिता चौधरी भी संसाधनों के अभाव से व्यथित है। इसी विद्यालय के छात्र विजय सिंह, वो भी निशानेबाजी के अभ्यास के लिए नियमित रूप से बगरू से करीब 40 किलोमीटर दूर जयपुर स्थित रेंज में जाते हैं। कराटे खेल में ब्लैक बेल्ट, कई पदक और पुरस्कार जीत चुके गरीब परिवार के बेटे आदित्य कुमावत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैंने संसाधनों के अभाव में इस गेम की प्रैक्टिस की है। मेरा जो गेम है पोलो वॉल्ट है, इसमें फाइबर पोल एवं गद्दों की आवश्यकता होती है, जिसमें फाइबर पोल की जगह मैंने बम्बू पोल का काम में लिया है एवं गद्दों की जगह पे बालू रेत में मैंने प्रैक्टिस की है। अगर हमारे पास उचित संसाधन होते तो हम अच्छा परिणाम लाकर हमारे गांव, विद्यालय एवं शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। खेल स्टेडियम रेंज के अभाव में मुझे जयपुर जाना होता है, जिससे मेरी पढ़ाई भी बाधित होती है। ये सुविधाएं बगरू कस्बे में मुझे मिल जाए तो मैं और भी अच्छा परिणाम
दे सकता हूँ और कस्बे तथा क्षेत्र का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर सकता हूँ। कोई भी व्यवस्था नहीं है इस चीज़ की। मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाता, 1 घंटा ही कर पाता हूँ प्रैक्टिस। फिर 1 घंटे से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे प्रैक्टिस करने से। 3-4 घंटे प्रैक्टिस हो तब फ़र्क पड़े, इतना वहाँ पे रुक नहीं सकता तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम आती है। कम से कम 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मेरे को। बगरू कस्बे समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की दर्जनों प्रतिभाओं को तराशकर बगरू क्षेत्र का विभिन्न खेलों में परचम फहराने वाले महात्मा गांधी राजीव विद्यालय के शारीरिक शिक्षक शिवराम चौधरी को भी खेल मैदान और पर्याप्त संसाधनों का अभाव सताता है। आगामी 26 जनवरी से शुरू होने वाली शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर भी शिवराम चौधरी काफी चिंता में है, क्योंकि शहरी ओलंपिक खेलों में जिन खेलों को शामिल किया गया है उनमें से कई खेलों के लिए तो बगरू या आसपास कोई सुव्यवस्थित मैदान तक उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में इन खेलों का आयोजन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज गाँव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है बस उनको मार्गदर्शन की कमी है और संसाधनों की कमी है। जैसे अभी हाल ही में हमारे स्कूल विद्यालय के जो बच्चे अभी ललिता पोल वाल्ट में भी राज्य स्तर पे खेलने जा रही है, जालोर जहाँ हो रहे हैं 11 जनवरी से, तो ये बम्बू पोल से प्रैक्टिस करती है और बालू रेत है उससे प्रैक्टिस करती है। ना हमारे पास पोल वाल्ट के स्टैंड है, ना क्रॉस बार है, ना मैट है। बजट में खेल मैदान बनाने की घोषणा होने के बाद भी जनता को खेल मैदान की सौगात देने में नाकाम रही विधायक गंगा देवी भी मानती हैं कि खेल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। वो खेलों को आगे बढ़ाने के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना भी करती हैं, लेकिन खेल मैदान न बन पाने के पीछे उनकी दलील बेहद खोखली सुनाई देती है। खेल मैदान के लिए गहलोत साहब की सोच अच्छी है। युवा के ताई, बुजुर्ग के ताई, जवान के ताई, सब के ताई भाई खेलेगा तो सुस्त रहेंगे। बाकी अपने चने जो जेडीए में लगी हुई ये जगह गौचरा अपना है नहीं बगरू विधानसभा में, और गहलोत साहब की मनसा ये है अगर पूरी जितनी भी घोषणा से जितना ने पूरी करे। बगरू के पालिका अध्यक्ष मालूराम मीणा से जब खेल मैदान के अधूरे सपने के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका के पास न तो खेल मैदान के लिए उपयुक्त कोई जमीन है और न ही खेल मैदान विकसित करना नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो वहीं आगामी 26 जनवरी से शुरू होने वाले शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि भले ही हमारे पास पर्याप्त और सुविधाजनक खेल मैदान ना हो, लेकिन फिर भी हम इसके सफल आयोजन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे पास जो नले में एक नौगढ़ स्टेडियम के नाम से जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, हम उसकी और अच्छी व्यवस्था है, उसकी सफाई कराएंगे। उसमें जो हमें नया करना पड़ेगा वो करके हम और जो वॉलीबॉल है, खो खो है, क्रिकेट है, इसके लिए हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। और नगर पालिका चाहे हमें कितने प्रयास करने पड़े, हमें चाहे प्राइवेट जमीन किराए पर लेनी पड़े, लेकिन हम जो सरकार की मंशा के अनुसार बहुत ही अच्छे सफल रूप से हम इन जो शहरी ओलंपिक है उनका आयोजन करवाएंगे। जब बिना संसाधनों के बगरू क्षेत्र की ग्रामीण खेल प्रतिभाएं इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी काबिलियत का परचम लहरा सकती है, तो कल्पना कीजिए जबकि इन होनहार खेल प्रतिभाओं को अभ्यास के लिए उपयुक्त मैदान और पर्याप्त खेल संसाधन उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि कब स्थानीय विधायक गंगा देवी और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विषय को गंभीरता से लेते हैं और कब इन खिलाड़ियों को सुविधाजनक खेल मैदान और आवश्यक खेल संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। अमित यादव, जी मीडिया, बगरू, जयपुर। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।